नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में अधिकतर लोग यानी कि 90% से ज्यादा लोग सिर्फ 3 तक गिनना जानते हैं। सरप्राइज्ड? कैसे? वो ये गिनना जानते हैं कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या होगा और तीसरे दिन क्या होगा, बस। या मैं कहूंगा कल क्या हुआ, आज क्या होगा और कल क्या होने वाला है। इन तीन के आगे उनकी गिनती नहीं चलती और इसी वजह से लोग अपने पैनिक रिएक्शन से वो घाटा उठाते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए और वो फायदा कमाने से चूक जाते हैं जो कि वो कमा सकते थे। दोस्तों, आज बात कर रहा हूं मैं कोटक महिंद्रा बैंक की। वो बैंक जिसके ऊपर मैंने बहुत कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि भाई ये एक दिन में 10% से ज्यादा गिरने का जो कारण है वो फंडामेंटल नहीं है, वो सिर्फ एक पैनिक रिएक्शन है एंड इट्स वेरी टेम्परेरी। और आज आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने पैनिक रिएक्शन में सेल किया था 5% से ज्यादा ये ऊपर ट्रेड किया है शेयर और गैप अप ओपनिंग हुई है इसकी। सो दोस्तों, अगर आप समझदार इन्वेस्टर्स में से हैं और मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो ऐसी पैनिक रिएक्शन से आप बच जाएंगे और पूरा प्रॉफिट पोटेंशियल आप आसानी से यूटिलाइज करके एक मल्टी बैगर रिटर्न कमाने वाला स्टॉक पोर्टफोलियो बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि ये रिजल्ट्स आने वाले समय में कैसा आउटलुक इस कंपनी को देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और खो जाएं उससे पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि अगली और जो वीडियो है वो टाइम पर मिल जाए और ये वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंच भी जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं और यहां आप देख सकते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग हुई है और वो गैप अप ओपनिंग अपने आप में काफी बड़ी है क्योंकि ये देखिए एक जो रेड कैंडल जो है वो उसके तुरंत बाद में ग्रीन कैंडल है और वो भी काफी अच्छा गैप अप शो हो रहा है यहाँ पर। सो आप देख सकते हो कि जो कुछ पैनिक सेलिंग हुई थी, यहां पैनिक सेलिंग थी, यहां पैनिक सेलिंग थी, लोगों ने इसको 10-11% एक ही दिन के अंदर गिरा दिया और उसके बाद में जब गलती का एहसास हुआ और बैंक के देखो रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही थे क्योंकि बैंक लगातार अपने बिजनेस को इंप्रूव कर रहा है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के एंड में, जरूर देखिएगा उसे, ठीक है, ताकि आप ऐसी गलतियां बाकी लोग जो कर रहे हैं ना 90% लोग, वो आप गलतियां ना करें। और अब देखिए ग्रीन कैंडल के साथ में ऊपर बढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं, अब इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये इस कंपनी का कोटक महिंद्रा बैंक का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो है और उसमें मैं आपको सबसे पहले अपडेट्स बता दूं क्या क्या है कि भाई इसका जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब शुद्ध मुनाफा, वो कितना बढ़ा है 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी कि जो अभी यहां से पहले, अभी तो ये मार्च अप्रैल ये जो इससे दिसंबर वाला क्वार्टर था उसके मुकाबले में मार्च वाले क्वार्टर में पैट जो है वो 25% बढ़ा है और जो ईयरली बेसिस पे सालाना दर पर देखा जाए तो 17% बढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आपको पता पड़ जाएगा कि कोटक बैंक इज नॉट बैड जितना इसको बदनाम किया गया है, ठीक है, ऐसा बुरा नहीं है। चलिए आगे बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर इन्होंने ग्रोथ दी है और रिटर्न ऑन जो एसेट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, उसमें भी ग्रोथ साफ तौर पे लगभग 2.5-3% की नजर आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बाकी नंबर्स को डिकोड करते हैं, फिर चलेंगे फंडामेंटल्स पे। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है कि वीडियो ना पूरा देखा कीजिए क्योंकि तभी आप समझदार इन्वेस्टर बन पाओगे। देखो इसमें एक चीज तो पक्की है कि आप लोग अगर मान लो मेरा वीडियो देख रहे हो सो फिर तो आप धीरे धीरे इतनी चीजें सीख जाओगे कि आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखोगे। अदरवाइज क्या होगा ना कि मैं तो बता करके चला जाऊंगा, आपने आधी चीज देखी, उससे डिसीजन लिया और उससे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर चीज को ढंग से समझें और आगे अपना डिसीजन लेना सीखें। कुछ नहीं पड़ा है दूसरों को फॉलो करने में, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे देखिए, ये है रिजल्ट्स जो हाइलाइट्स ऑफ 2024 है, इस साल के हाइलाइट्स। यहां पर आप देखेंगे तो भाई साहब बैंक जो है
उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा 5,337 करोड़ का है, एंड देयर इज 17% जंप इन दैट, राइट, विच इज वेरी गुड, राइट. सो लास्ट टाइम इट वाज 4,566 करोड़ और उससे ये 5300 करोड़ हो गया है. रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ है, बट लास्ट टाइम इट वाज 3% ग्रोथ, इस समय थोड़ी सी कम है, बट इट इज स्टिल देयर. नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि पूरे साल भर में, ये क्वार्टरली फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट था. अब अगर पूरे साल भर की बात करें तो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 18,000 करोड़ हो गया है, विच इज 22% की ग्रोथ. 23 में कितना था, ये था 14,000 करोड़ और अभी कितना हो गया है 18,000 करोड़. इतना तो इसका प्रॉफिट है. और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी आप अगर एनुअल बेसिस पे बात करेंगे तो ऊपर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ी है, यानी सारे नंबर पॉजिटिव शो कर रहे हैं. और उसी का रिजल्ट है कि एक झटके में ही स्टॉक गैप अप ओपनिंग के साथ में 5% की प्राइस हाई नजर आ रही है इसमें. ठीक है, जो कस्टमर असेट्स जो देखा जाए तो इसके अंदर ये 22% की ग्रोथ है. बाकी सारे नंबर्स जो है वो करीब करीब सब में ही ग्रोथ है. खास बात ये कि दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ी है, यानी कि कंपनी जो एक शेयर के ऊपर जो कंपनी के टोटल एसेट्स है ना वो भी बढ़े हैं. ठीक है, सो दैट इज अ गुड ग्रोथ. आगे जल्दी से इसके नंबर्स पे और बाकी सब पे डिटेल्स पे नजर डालते हैं, देन हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को भी देखेंगे. चलिए, तो दोस्तों यहां ना आप देख सकते हैं ये बैंक के जो बाकी के नंबर्स है वो है. चलो ये मैं आपको बता देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, जरूर जरा देख लीजिएगा, मिस ना ही कीजिएगा. सो हमने पैट तो देख लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है दोस्तों, वो है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन. दिस इज समथिंग विच आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट. व्हाई इट इज सो, बिकॉज आप जाके देखिएगा बाकी बड़े बड़े जो तोप है ना बैंक्स, एक्सिस, एचडीएफसी, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ज्यादा इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि ईयर ऑन ईयर पे या क्वार्टर फोर में थोड़ा सा डाउन है और पूरे साल भर में भी कम है, पर फिर भी बाकी बैंक से बेटर है. ठीक है, तो ये काफी अच्छा नंबर है. अब पहले ही समझ लें कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है. तो दोस्तों ऐसा होता है ना भाई, बैंक क्या है, बैंक बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी है, यानी बीच की कंपनी है. एक तरफ से ये पैसा लेती है, फिर उसी पैसे को ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर दूसरी कंपनीज को देती है, राइट. कस्टमर से, आपके हमारे जैसे लोगों से इन्होंने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा लिया और उस पैसे को उस पे हमें 4% इंटरेस्ट दिया और उस पैसे को 10-12% पे इन्होंने कहीं पर लोन के तौर पे दे दिया. तो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है 10-12% एंड द इंटरेस्ट दैट वी आर गेटिंग इज 5-6%, 4%. दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन. और ये जितना ज्यादा होता है ना उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट बढ़ाता है. सो नाउ वी कैन सिंपली सी कि यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो उसमें काफी अच्छा गैप है. और मैं कहूंगा शायद एक्सिस बैंक का देखेंगे तो 3-4% के आसपास होना चाहिए. देखें, एक बार देख लेते हैं, फिर वापस यहीं आ जाएंगे. अपना क्या है, देखो एक्सिस बैंक जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है जी, जरा देखें. सो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए यहां देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 4%. यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुनाफा है यानी प्रॉफिट है वो एक्सिस बैंक से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है परसेंटेज टर्म्स में. ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, यानी छोटा होने के बावजूद भी बैंक ज्यादा अच्छा काम कर रहा है एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक, राइट. अच्छा, उसके बाद में अब बात करते हैं कि इसके ऊपर जो चैलेंजेस है उनका क्या हुआ. तो भाई साहब चैलेंजेस की बात ये, आरबीआई ने जो है जो गाइडलाइंस दी थी उसके मुताबिक जो कंपनी है उसके जो क्रेडिट कार्ड्स का जो बिजनेस था ना, जो ये जिसके ऊपर आरबीआई ने क्वेश्चन उठाया था, उसके लिए कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे खर्च करेंगे और उसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में करीब 300 से 400 करोड़ रुपीस, कितना, 300 से 400 करोड़ रुपीस के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आरबीआई वाली जो प्रॉब्लम थी ना, जो उनका क्वेश्चन था, वो सही हो सके और जिससे उनकी कंसर्न खत्म हो सके. गॉट इट. सो अब ये आने वाले दिनों में अगर आपको प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आए ना इसका, तो चिंता मत करिएगा, बैंक ने पहले बता दिया कि भाई हम ये टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर रहे हैं. सेकेंडली ये कह रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, यानी कि इनके मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करने वाले हैं, इसकी बजाय जो हमारे पहले से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उन्हीं की कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे. ये भी एक अच्छा साइन है,
क्यों? क्योंकि इसका फायदा क्या हुआ कि बैंक जो है वो एक फोकस्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। फोकस्ड मतलब अर्जुन की जैसे बिल्कुल मछली की आंख, भाई हम तो होम लोन ही बांटेंगे, हम तो कमर्शियल व्हीकल लोन ही देंगे। तो मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे सी स्टीव जॉब्स क्या कहा करते थे कि लेट्स फ्री अप द स्पेस फॉर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, मतलब कि जो सबसे ज्यादा काम की चीज है बस वही फोकस करो। सो दिस इज अ गुड थिंग कि दे आर बिल्डिंग कैपेसिटी, राइट। अभी आप में से अधिकतर लोगों को तो ये समझ में नहीं आया होगा, आप तो कह रहे होंगे यार आप ये बताओ कि कितने में खरीदें कितने में बेचें। वैसा उनके लिए चैनल नहीं है मेरा चैनल है 2 दिन की ग्रोथ के लिए नहीं है मेरा चैनल। मैं 2 दिन के लिए आप पैसा कमाओ ये माइंडसेट लेके आपके सामने नहीं बैठा हुआ हूं, बल्कि मैं चाहता हूं आप जिंदगी पर प्रॉफिट कमाओ। जब तक आप रिटायर हो जाओ, जब तक आपका पूरी जिंदगी, रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉफिट कमाओ। वॉरेन बफेट 93 ईयर्स ओल्ड हैं और वो अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं एंड ही इज वेरी हैप्पी, वेरी फिट, कोई बीमारियां नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट। ऐसी लाइफ जीने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है, इसलिए वीडियो पूरा देख करके चीजों को नया सीखिए। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी बाकी नंबर्स पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखो अब ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी सारे नंबर्स अच्छे आए हैं। ओवरऑल कासा रेशियो भी बढ़िया है। अगर इस पे डिस्कस करने बैठेंगे तो 1 घंटे का वीडियो कम से कम बनेगा। तो अब हम सीधे फंडामेंटल्स पे ही चलते हैं। तो यहां देखिए 1600 रुपए के आसपास प्राइस है, और प्राइस तो ओनली प्राइस देखने वाले लोग सिर्फ इंट्राडे करते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। फंडामेंटल नहीं सीखेंगे तो आज नहीं तो कल धोखा खाने का पक्का बंदोबस्त करके रखिए अपना। सो फंडामेंटल जरूरी है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो देखो मार्केट कैप कितनी है, 3,23,000 करोड़, बहुत बड़ा है। और ये मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर ही चुका हूं कि भाई इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा इनकी ग्रोथ प्रॉफिट की है, जो हमने देख लिया नेट इंटरेस्ट मार्जिन के रूप में, राइट। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, एक बैंक के लिए काफी अच्छा नंबर है। डिविडेंड यील्ड 0.1 है और डिविडेंड पे आउट 2% है। अब देखो यहां ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि डिविडेंड पे आउट सिर्फ 2%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये कंपनी, आप अगर डिविडेंड से पैसा कमाने की सोच रहे हैं ना, तो फिर ये अच्छी कंपनी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रही है कंपनी, 100 रुपए के प्रॉफिट को 98 रुपीज इट इज यूजिंग फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस, कि ये कह रहे हैं पहले धंधा बड़ा कर लेते हैं उसके बाद में डिविडेंड दे देंगे शेयर होल्डर्स को। अभी थोड़ा सा डिविडेंड दे रहे हैं ताकि शेयर होल्डर्स ये माने कि भाई हम उनका ख्याल रखते हैं। सी मैनेजमेंट इज डूइंग एग्जैक्टली राइट थिंग, क्योंकि 4th लार्जेस्ट बैंक है, एचडीएफसी का के साथ चैलेंजेस है, ये कोशिश करेगा कि ये टॉप 3 में आ जाए, ये कोशिश है। और इसके लिए डिविडेंड की जगह पे ये बिजनेस ग्रोथ पे पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। सो और नंबर्स वगैरह सब ठीक है। यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स को जल्दी से डिकोड कर लेते हैं एक बार। तो देखिए रेवेन्यू जो है वो आपके आंखों के सामने आप देख सकते हो कि 14,000 से 15,000 हो गया है। एक्सपेंसेस 12 से 14,000 करोड़। एंड अब आप ये मत कहना है कि आपने एक्सपेंसेस इंग्लिश में बोला और रेवेन्यू को हिंदी में, मतलब ये तो हो ही जाता है ना क्योंकि दोनों ही तरीके के मित्र, जो आधे मित्र कहते हैं सर हिंदी में बोलो, आधे मित्र कहते हैं कि सर इंग्लिश में बात करो, प्लीज इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज करो। तो आई एम मिक्सिंग अप बोथ द थिंग्स। एनीवेज, सो फाइनेंसिंग मार्जिन को देखें तो वहां पर थोड़ा सा डाउनफॉल है, लेकिन अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें तो इससे मतलब होता है दैट इज द 42,000 करोड़ था, अब हो गया 53,000 करोड़, राइट। सो प्रॉफिट में हमें एक जंप नजर आया। अर्निंग पर शेयर जो है वहां हम बात करें तो दोस्तों 21 रुपीज एक शेयर पे कमा के दे रहा था आपको ये, नाउ इट इज गिविंग 26 रुपीज विच इज गुड, ठीक है, अच्छी खासी ग्रोथ है इसमें। ईपीएस भी ग्रो किया है। नेट एनपीएस और ग्रोस एनपीएस दोनों स्टेबल है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है बट बड़े भी नहीं है। पहले 0.3943 वहां से 0.36 पे है विच इज गुड, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं इसके बाद में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो आप देखिए अभी की बात करें मार्च 24 में ना, तो यहां पर एफआईआईज ने ना कुछ पैसा निकाला। देखो 25.9% तो ओनर्स लेके बैठे हुए हैं, बाकी 39.74% किसके पास है, एफआईआईज, जो कम हुआ है 2% से लगभग वो। और उसको किसने परचेज कर लिया, वो परचेज कर लिया भाई साहब डीआईआईज ने। और ये कब परचेज किया है, ये इसी महीने में, और वो भी अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुए उनको देखते हुए। जब भी आप एफआईआईज और डीआईआईज का मूवमेंट देखो तो आप किसी शेयर की आने वाली सिचुएशन का पता लगा सकते हो, मतलब उसका एक अंदाजा आपको यहां से लग जाता है, ठीक है। टेक्निकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट हम लोग एक बार स्क्रीन पर फिर भी देख लेते हैं कि यहां आप देखें तो ये गैप अप ओपनिंग है। पहले ये गैप डाउन हुआ, इतना भारी भरकम गैप डाउन मैंने तो देखा ही नहीं किसी का ऐसा कि ऐसे 10वीं मंजिल से और सीधा ग्राउंड पे जमीन पे छलांग लगा रहा हो कोई व्यक्ति, तो हाथ पैर ही टूटते हैं ऐसे केस के अंदर। तो जिन लोग इन्वेस्टर्स ने अगर बेच दिया होगा ना, तो भाई साहब उनके तो हाथ पैर दुख रहे होंगे आज की तारीख में। बट जो होल्ड कर गए
और जो अभी भी होल्ड किए हुए हैं दे शुड कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एवरेज आउट देयर प्राइसिंग, राइट। एंड लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये इवन आउट होने वाली है चीज। देखो आरएसआई पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एमएसीडी जो है ना वो भी धीरे धीरे डायरेक्शन इसका पॉजिटिव हुआ है और वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड विद दैट गैप अप ओपनिंग होती है। ऑल सिग्नल्स आर शोइंग एन अप ट्रेंड। इट मे बी ए स्लो अप ट्रेंड बट यस इट विल बी एन अप ट्रेंड, राइट। इसके चांसेस ज्यादा है जब तक कि कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड निकल के नहीं आ जाए या कोई बहुत बड़ी कोई घटना ना घट जाए, तब तक this bank is safe, this bank is growing and this bank is a long term asset I can say if you want to get into it, right। so दोस्तों ये एक नटशेल में मैंने अपना वो रखा है इसमें एनालिसिस। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हाँ वीडियो लाइक किया कि नहीं किया? अरे भाई वीडियो लाइक करिए ना, लाइक करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक यूट्यूब इसे पहुंचाएगा और आपकी तरह और बहुत सारे भाई बंधुओं को फायदा हो जाएगा, ठीक है। और इसको शेयर करिए सारे दोस्तों तक ताकि जो कोटक महिंद्रा बैंक में आज जिनके हाथ पैर फूल रहे थे ना अभी 2 दिन पहले, जो घबरा रहे थे कल तक, वो लोग आज थोड़ा सुख शांति महसूस करेंगे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में कैसा आपको लगा, क्या आपको इसमें नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके दोस्त को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।